चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। तो आओ नाज़रीन, आज हम रियाजी यानी अलजबरा, जो रियाजी की एक अहम शाख है, उसकी जमा सीखते हैं। अलजबरी जुमलों की जमा कैसे की जाती है, इसके कौन से असूल हैं, किस तरीके से होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसकी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम से नाआशना हैं, तो उनको फिर आगे रियाजी 9th और 10th की रियाजी उनके लिए बोझ बन जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो ये बुनियादी अवामिल हैं। तो ये बुनियाद जब तक नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है आगे उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो आओ अभी जमा सीखते हैं। जमा को देखें किस तरीके से जमा की जाती है। ये अलजबरी जुमले हैं। सबसे पहले ये बात है कि इस अलजबरी जुमले में कितनी रकूम है, रकूम के बारे में समझते जाएं। अब ये एक जुमला है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कुल कितनी रकूम नज़र आ रही हैं? एक रकम, दूसरी रकम, तीसरी रकम, चौथी रकम। इस जुमले में 4 रकूम नज़र आ रही हैं। फिर कामा मैंने दिया, इस जुमले में देखें दूसरा जुमला है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 3 रकूम नज़र आ रही हैं। 1 की 3, 2a जमा 5, ये 3 रकूम है। इसमें कितनी रकूम है? 1 2 3 4, इसमें 4 रकूम है। यानी 3 जुमले हैं, एक जुमला, 2 जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, और हर जुमले में रकूम की तादाद अपनी अपनी है। यानी यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4। और रकूम, हर रकम की अलामत भी 7 होती है, याद रखें। अब ये रकम 8 है तो इसकी अलामत 7 है, -8। 1 की 2 ये रकम है तो इसकी अलामत क्या है? माइनस है। 2a ये तीसरी रकम है तो इसकी अलामत जमा है। 2a की 3 इसकी अलामत यहाँ जो लिखाई नज़र नहीं आती, 2 के साथ यहाँ जमा मौजूद है जो हम लिखते नहीं हैं। तो रकूम तमाम अपनी अपनी अलामतें भी रखते हैं। इसी तरीके से इसकी अलामत जमा 1 की 3 है। फिर ये जमा 2a की 2, 2a की 2 की अलामत क्या है? जमा है। पहले अलामत है, बाद में अद्दिसर है, फिर मुतगय्यर है, लास्ट में ऊपर उसके कुव्वतनुमा है। तो ये पहले भी मैंने एक बेसिक लेसन में बताया था। तो अलामत, अद्दिसर, मुतगय्यर और कुव्वतनुमा। अलजबरी जुमले असल में होते क्या हैं? अलजबरी जुमले वो होते हैं जिन में मुतगय्यरात इस्तेमाल किए गए हों, मुस्तकिल इस्तेमाल किया गया हो। मुस्तकिल ये 7 को मुस्तकिल कहते हैं, ये 8 को मुस्तकिल कहते हैं। इसकी बारे डिटेल पर मैं दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कसीर रकमी के बारे में। तो अब इस वक्त सिर्फ हम जमा की तरफ चलते हैं, टॉपिक लंबा होता जा रहा है। तो ये हमारे पास 4 रकमी जुमला है, ये 3 रकमी जुमला है, ये 4 रकमी जुमला है। तो अब इसको जमा करते हैं। जमा के तरीके 2 हैं मेरे जहन में जो हैं। एक है अमूदी, एक है उफ़की। तो ये हम अमूदी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल, अमूदी तरीका। तो सबसे पहले आपने जुमलों की तरतीब को देखना है। ये पहला जुमला है, इसकी तरतीब देखें, तरतीब नज़ूली में मौजूद है। ये पहले से 1 की 3, 1 की 2, 1 की 1, 1 की 0, 7 के साथ 1 की 0 मौजूद है जो लिखाई में नहीं आता। इस 7 को मुस्तकिल कहा जाता है। बाकी ये आपके रकूम, दूसरी रकूम है, यानी मुतगय्यर समेत। तो इसको मैंने लिख दिया क्योंकि तरतीब शुदा था पहले से। 1 की 3, 3 के बाद 2 का नंबर है, 2 के बाद 1 का नंबर है, फिर 0 का नंबर है। ये बिल्कुल अपनी तरतीब में सही मौजूद है। अब इसको उठाते हैं, इस जुमले को नीचे रखते हैं, इसके लिखते हैं। अब 1 की 3 के नीचे 1 की 3 रखेंगे। अब 2a को हम 2a है, a के नीचे रखेंगे। अब 2a की अलामत क्या थी? वो 7 लाएंगे जमा। अब मुस्तकिल 5,
मुस्तकिल के नीचे चला जाएगा। यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, 1 की 2 इस जुमले में था ही नहीं। और अब इसको उठाते हैं 3 2 1 की 3 इसके नीचे रखते हैं, ये 2 आ गया, 1 की 3 के नीचे 1 की 3। इनकी सिधाई सही रखा करें, अलामत के नीचे अलामत आए, अददी सर के नीचे अददी सर आए, मुतगय्यर के नीचे मुतगय्यर आए, ताकि वो गलती के इम्कानात नहीं होते। तो अब ये 2 1 की 3 इसके नीचे रख लिया। अब इसके बाद किसका नंबर है, 1 की 2 का नंबर है, लिहाजा इसको उठाते हैं, इसको छोड़ दिया मैंने फ़िलहाल, माइनस साथ लाया, अब अलामत के नीचे ये माइनस रख दिया, 1 की 2 के नीचे रख लिया। अब -8 बचा, ये इसके नीचे आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, बच गया ये 2a। अब ये जमा का 2a a के नीचे रखूँगा, जमा का 2a इसके नीचे आ गया। ये आप अब लकीर डाल देंगे। अब भी तसल्ली करेंगे हम, 1 की 3 1 की 2 1 की 1 1 की 0, 1 की 3 1 की 1 1 की 0, 1 की 3 1 की 2 1 की 1 1 की 0। तरतीब ठीक है। ये बीच में एक खाना खाली है, अगर खाना खाली छोड़ दें भी कोई हर्ज नहीं, या फिर यहाँ जमा 0 1 की 2 लिख दें, 0 1 की 2 ये लिख सकते हैं फेल करना चाहें तो। अब मैंने इसमें 0 1 की 2 लिख दिया। अब इसको हम अमूदी तरीके से जमा करते हैं। जमा के लिए याद रखें, जमा का अमल अलामतों को देखें, अगर अलामतें एक जैसी हैं, अलामतें एक जैसी, मिसाल के तौर पर दोनों मनफी हैं तो अददी सर जमा करें। अगर मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ अलामतें हों तो अददी सर तफरीक करें। ये एक छोटा सा तरीका आपको बता रहा हूँ, मज़ीद इसकी डिटेल सवाल हल करते वक्त बताता चलूँगा। अलामतों को देखना है, सवाल जमा का है, याद रखें, को जमा करें, मैं यहाँ लिख भी दूँ ताकि ज़हन में रहे। सवाल जमा का है लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें तफरीक हो जाएंगी। अलजबरी जुमू की जमा कुछ इस किस्म की होती है, तफरीक भी इस किस्म की होती है। सवाल जमा का है लेकिन रकूम तफरीक हो जाती हैं। अगर सवाल तफरीक का है तो बाद का रकमें आपस में जमा हो जाती हैं। तो वो कैसे होती हैं, यही अलामतें हमें सबक देती हैं। अलामतों को हमने देखना है, अलामत हमें क्या कहती है, अलामत जो कहेगी हम वही करेंगे। आओ तो इसकी देखते हैं। पहले शुरू में इसकी अलामत नज़र नहीं आ रही, यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, यहाँ जमा है। जब कोई अलामत नज़र ना आए तो जमा है। तो ये तीनों अलामतें एक जैसी हैं। मैंने कहा एक जैसी हूँ तो अद्दी सर जमा करें, एक जैसी हैं तो अद्दी सरों को जमा कर देंगे। यहाँ अद्दी सर हमारे पास एक मौजूद है, यहाँ अद्दी सर हमारे पास एक मौजूद है जो लिखाई में नहीं आता, यानी यहाँ अलामत जमा मौजूद है, यहाँ अलामत जमा मौजूद है, यहाँ अलामत जमा मौजूद है जो लिखाई में नहीं आती, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। अद्दी सर भी एक है, यहाँ एक है जो लिखाई में नहीं आता, ये एक से ज़्यादा 2 था, लिखाई में आ गया। अब तीनों अलामतें जमा की हैं तो अलामत वही जमा बन जाएगी। ये नुक्ते मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगाने। 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये बन गया हमारे पास 4। इस 1 की 3 में से 1 1 की 3 उठाएं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 5 रुपये, मिसाल के तौर पर 5 रुपये में जमा करो 6 रुपये, फिर 7 रुपये जमा करो। आओ इसको जमा करते हैं, 6 5 11, 11 और 7 13 5 18 हो गया, 18 रुपये। अब देखिए यहाँ रुपये था, रुपये था, रुपये था, यहाँ मैंने सिर्फ 1 रुपये यानी 1 लिखा, इन तीनों में से 1 को लिखा। तो यहाँ भी 1 की 3 को रुपये तो समझते हैं, हर बच्चा, नादान बच्चा भी रुपये को समझता है। ऐसे समझो 1000 वाले नोट हैं, 1000 वाला नोट ये है, 1000 वाला नोट ये है, 2000 वाले 2 नोट 1000 वाले ये हैं। तो कुल नोट कितने, 4 नोट हो गए 1000 वाले। अब आगे चलते हैं, इसका काम ख़त्म। अब इसको देखते हैं,
یہ تو زیرو ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب یہ جمع کا 2 A کی 2 ہے، یہ منفی کا 1 A کی 2 ہے۔ اب یہاں پھر بات کو سمجھے، علامتیں مختلف ہیں، میں نے کہہ دیا نا علامتیں مختلف ہوں تو عدد سر تفریق کریں۔ یہاں پھر چھوٹی سی مثال یہ لے لیا کریں، آپ کی جیب میں 2 روپے جمع ہیں، 1 کی 2 روپے ہیں، اور آپ نے قرضہ دینا ہے 1 روپے، منفی کو قرضہ سمجھ لیں، قرضہ دینا ہے 1 روپیہ، قرضدار ہیں 1 روپے کے، آپ 1 روپیہ قرضہ ادا کر دیں تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا؟ جمع کا 1 روپیہ بچ جائے گا۔ یہ روپیہ لکھ دیں گے، 1 لکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بھی یہی، میں کہتا ہوں مجھے 1 روپیہ دو، بھی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں روپیہ دو تو بھی آپ 1 دیں گے۔ اب 1 کی 2 یہ آ گیا، اس کے بعد اس کا نمبر ہے۔ اس میں غور سے دیکھیں، جمع کے 2A، جمع کے 2A، یہ دونوں جمع کے ہیں، ایک جیسی علامتیں ہیں، تو 2 اور 2 یہ 4 بن گیا۔ یہ 4 ذہن میں رکھا، اور قرضہ ہے 6 روپے، ایک جیب میں 2 روپے ہیں، دوسری جیب میں 2 روپے ہیں، کل ہمارے پاس 4 روپے جمع ہیں، قرضہ ہے 6 روپیہ ہم پہ۔ اگر یہ 4 روپے ہم ادا کر دیں تو قرضہ ہم پر بچ جائے گا کتنا؟ 2 روپے۔ یعنی یہ جمع کے 4A ہیں، وہ منفی کے 6A ہیں، مختلف علامتیں ہو گئیں، مختلف علامتیں ہو گئیں تو آپس میں تفریق ہوں گے عددی سر۔ 6 میں سے یہ 4 گیا، 2 بچ گیا، کہاں سے 2 بچا؟ اس 6 سے بچا، لہذا یہ علامت بھی وہی 6 والی ساتھ آئے گی، یا یہ سمجھ لیں۔ اس طریقے سے اب چلتے ہیں اس طرف، جمع کے 7 ہیں، جمع کے 5 ہیں، جمع کے کتنے ہو گئے؟ ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کر لیں گے، 12، 12 میں سے 8 تفریق ہو گیا، یہ تفریق ہے، منفی ہے، یعنی مختلف بن گئی علامتیں، یوں سمجھ لو یہ جمع کا 12 بن گیا، اور منفی یہ جمع ہے یہ منفی ہے، تو مختلف علامتیں ہیں تو 12 میں سے 8 گیا، جمع کا 4 بچ جائے گا۔ یہ آپ کا سوال حل ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے یہ بات یاد رکھیں۔ اب یہاں A ہے، A ہے، A ہے، ان کو ہم اس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں، یہ 1 کی 2، 1 کی 2، 1 کی 2 ہم قسم تھے، 1 کی 3، 1 کی 3، 1 کی 3 یہ بھی ہم قسم تھے، یہ مستقلات بھی ہم قسم تھے، ان سے سارے۔ اب میں یوں کہتا ہوں مثال کے طور پر 1 کی 2، 2 1 کی 2 کر لیتے ہیں، 4A، ان دونوں کو جمع کریں، عمودی لکھا ہے تو اس کو کیسے جمع کریں گے آپ؟ ان کو 4 2 6 نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، 1 کی 1، 1 کی 2 یہ مختلف ہیں، لہٰذا اس کو صرف آپ عمودی حالت میں جمع نہیں کر سکتے، اس کو افقی حالت میں جمع کر سکتے ہیں۔ 2 1 کی 2 یہ لکھ دیں، پھر جمع کی علامت ڈال دیں، پھر 4A، اس صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں ان کو، جیسے یہ جملہ لکھا گیا۔ اگر مختلف متغیر ہیں، متغیر تو ایک جیسے ہیں A لیکن اس کی قوت رمبا میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یا میں کہتا ہوں 5x میں 6y کو جمع کرو، یہ تو بالکل متغیر ہی مختلف ہیں، تو 5x جمع 6y یوں لکھیں گے، تو یہ ایک قسم کی مثال تھی۔ تو اب چلتے ہیں، اسی سوال کو عمودی طریقے سے تو حل کر چکے ہیں، اب افقی طریقہ، افقی طریقہ اس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ یہ میں جملہ لکھ رہا ہوں، 1 کی 3 جمع 2 1 کی 2 جمع 2 1 کی 2 کے بعد ہے ہمارے پاس -6A جمع 7، اب افقی طریقے میں بریکٹ استعمال کیا کریں، اس سے کافی فوائد ہیں بریکٹ کے، غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اب دوسرے جملے کو لکھ رہے ہیں، 1 کی 3 جمع 2A، پھر جمع 5، پھر یہ جمع آگے تیسرا جملہ لکھا جا رہا ہے، 2 1 کی 3 جمع 2A، پھر -1 کی 2 -8۔ اب اس قسم کی جمع میں، افقی جمع میں ترتیب کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اگر ترتیب دے بھی دیں تو اچھی بات ہے، اگر ترتیب نہ دیں تو کوئی ضروری نہیں، لاسٹ میں جا کر اس کا حل نکل آئے گا۔
تو आओ इसकी अब ब्रैकेट्स निकालते हैं। 1 की 3 ये ब्रैकेट सारे वापस निकाल दिए। इसका माना ये है यहाँ जमा 1 मौजूद है, ये समझ लो। जमा इन तमाम अलामतों से ज़रब दी जाए जमा को तो वही अलामतें बरकरार रहेंगी। 1 को इन तमाम रकूम से ज़रब दी जाए तो वही रकूम आपस में अपनी वैल्यू नहीं बदलेंगी, यानी कि ज़ाती ज़रबी उनसर है 1, इसलिए ये मौजूद होता है, लिखाई में नहीं आता। 1 की 3 जमा 2, 1 की 2 माइनस 6a जमा 7, इसको लिख दिया जाता है ऐसे। यहाँ जहन में हो ये जमा का 1 यहाँ मौजूद है जो लिखा नहीं जाता। इसकी मज़ीद डिटेल में जाओ तो जमा का वो क्या कहते हैं, 1 की 0, ये ए है तो 1 की 0 मौजूद है, यूँ समझ लो। लेकिन इतने लंबे किस्से में मत जाएं आप, फ़िलहाल आप जमा का 1 मौजूद है इसमें। फिर ये जमा ये भी जमा समझो यहाँ 1 मौजूद है जो लिखाई में नहीं आता। जमा इन तमाम अलामतों से यहाँ तक इसको ज़रब दी जाए तो वही अलामतें बरकरार रहेंगी। 1 को ज़रब दी जाए तमाम रकूम से तो तमाम रकूम अपनी हैयत या शक्ल नहीं बदलेंगी। तो 1 की 3 जमा 2a जमा 5 उसी हालत में आ गया। अब ये भी वही सूरत हाल है, जमा का 1 मौजूद है लेकिन लिखाई में नहीं आता। 1 से ज़रब देंगे तो वही रकूम वापस आ जाती हैं, जमा से ज़रब देंगे तो भी वही अलामतें वापस आ जाएंगी। तो जमा के 2a की 3 जमा 2a माइनस a की 2 माइनस 8। अब यहाँ आप आकर अभी आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ चलो यूँ कर देता हूँ, 1 की 3 तमाम इकट्ठे कर लेता हूँ। 1 की 3 ये आ गया 1, ये दूसरा ये जमा 1 की 3 ये आ गया, फिर ये लिख दिया जमा 2a की 3, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया। इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है, बहरहाल कर दे तो बेहतर है। अब जमा 2a की 2, 1 की 3 का सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो 1 की 2 को उठाया, जमा 2a की 2। फिर 1 की 2 वाली रकम तलाश करते हैं, ये है माइनस a की 2, 1 की 2 को इकट्ठा कर दिया। अब 1 की 1 का नंबर है, ये माइनस 6a की a, ठीक है, माइनस 6a, फिर जमा 2a ये, फिर जमा 2a ये आ गया। अब लास्ट में मुस्तकिलात उठाते हैं। जमा का 7 ये है, जमा का 5 ये है और माइनस का 8 ये है। अगर इस किस्म की तरतीब दें तो ख़ास तौर पर रकूम को गिन लिया करें, मुमकिन है कोई रकम आपसे रह गई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 रकूम थी। आया देखते हैं, यहाँ 11 रकूम आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरी आ गई, कोई रह नहीं गई। तो ये तीनों हम किस्म हैं, ये तीनों हम किस्म हैं और ये 2 हम ये 2 हम किस्म है, ये 3 हम किस्म है। यहाँ तक 2 हैं, ये 1 की 2 वाली 2 रकूम है, ये 3a वाली रकूम है और ये मुस्तकिलात भी 3 हैं। अब यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 मौजूद है जो लिखाई में नहीं आता। 1 जमा 1 जमा 2 जमा के 4, 1 की 3 बन गए। फिर जमा, सारी जमा तो लगा दिया मैंने, यहाँ माइनस है। अब जमा के 2 रुपये हैं मेरे पास, कर्जा है 1 रुपया मुझ पे, तो कर्जा अदा कर दूं तो जमा का 1 रुपया बच जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 की 2। अब माइनस के 6a हैं, जमा के 2a, ये दोनों जमा हैं तो दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। मैं यूँ कर देता हूँ, मनफी 6a जमा का 2a जमा का 2a जमा के 4a कर देता हूँ मैं। बाद में आकर अगले स्टेप में ये काम कर लूँगा। अब ये जमा का 7 जमा का 5 ये जमा के 12 बन गए, माइनस के 8 को अलग रख लिया। अब 4a की 3 जमा a की 2, अब यहाँ हम किस्म ये 2 बन गए और ये 2 बन गए हम किस्म। अब मनफी के 6 में से जमा का 4a गया तो मनफी का 2a बच गया। अब जमा के 12 में से मनफी का 8 गया तो जमा का 4 बच गया। ये आपके पास जवाब आ चुका है जो कि सेम यही होगा इंशाल्लाह। 4a की 3 जमा a की 2, 4a की 3 जमा a की 2 माइनस 2a, ठीक है, जमा 4। तो ये आपके पास उफ़की तरीका था जमा करने का। अब यहाँ मैं एक बात और करता चलूँ, ये स्टेप मैं अगर ना दूँ
تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس طریقے سے بھی، تاکہ ہم قسم رقوم کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر یہاں اس سٹیپ سے، یعنی اس سٹیپ سے یوں سمجھ لو ڈائریکٹ یہ سٹیپ میں لا سکتا تھا اس سے ڈائریکٹ۔ اگر اکیلا سوال جمع کا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس ڈیٹیل سے حل کریں پیپر میں، تاکہ آپ کو اچھے نمبر دیے جا سکیں۔ اگر سوال آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو یہاں سے پھر ڈائریکٹ یہ لے آئیں، یعنی کہ یہ 1 کی 3 1 یہ ہے، 1 یہ ہے، 2 1 کی 3 یہ ہے، یہ کل 4 لکھ دیے۔ پھر 2 1 کی 2 یہ ہے اور -1 کی 2 اس میں سے گیا تو جمع کا 1 کی 2 بن گیا، یعنی یہاں سے ڈائریکٹ آپ یہ سٹیپ بھی لا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ جمع سیکھ چکے ہوں گے۔ جمع کے 1 2 سوال میں مزید بھی کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اس پہ کم از کم 2 3 یا 4 ویڈیو جمع پہ بنائیں گے، 2 3 ویڈیو انشاءاللہ منفی پہ، اسی طریقے سے آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی ضرور کریں۔ مجھے لائک کوئی نظر نہیں آ رہے، کوئی لائک نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں۔ اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ لائک کریں، کمنٹس کریں اچھے۔